यूसीसी के नाम पर इस मुल्क के प्लुरलिज्म और सेकुलरिज्म को कमजोर करना चाहती है। सरकार को खुद को मालूम नहीं है यूनिफॉर्म सिविल कोड है क्या। एक देश एक कानून बहुत अच्छा है, बहुत जरूरी है। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। ईश्वर अल्लाह तेरो नाम, सबको सन्मति दे भगवान। ईश्वर अल्लाह तेरो नाम, सबको सन्मति दे भगवान। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। बहुत बहुत शुक्रिया गौरव आपका। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं विद्यानाथ झा। धरतीपुत्र आप देख रहे हैं और बाबा बागेश्वर ग्रेटर नोएडा में हैं और हम भी वहीं आ गए हैं क्योंकि उन्होंने पर्ची खोल दी है, उन्होंने ऐलान कर दिया है और उन्होंने कहा है कि यूसीसी देश में आना चाहिए, एक देश और एक कानून होना चाहिए और हिंदू राष्ट्र की बात वो लगातार करते रहे हैं। तो आज इसी पर बात करेंगे ग्रेटर नोएडा से ही, जहां पर बाबा बागेश्वर की कथा होने वाली है, वहीं से आज हम बात करने वाले हैं। तमाम मेहमान हमारे साथ आ गए हैं, जरा मैं परिचय करवा देता हूं। चेतनानंद सरस्वती माता जी हमारे साथ धर्मगुरु हैं, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सूर्य मैथिल जी हमारे साथ, पॉलिटिकल एनालिस्ट हमारे साथ। अरविंद सिंह जी हैं, पॉलिटिकल एनालिस्ट। अजय अरोड़ा जी हमारे साथ कांग्रेस से और राहुल लाल जी हैं हमारे साथ। क्या दिक्कत है अगर बाबा बागेश्वर कह रहे हैं कि एक देश एक कानून, क्या ऐसा लग रहा है कि अगर यूसीसी आ जाएगा तो हिंदू राष्ट्र हो जाएगा या फिर एक ऐसा वहम फैलाने की कोशिश हो रही है? देखिए, ये तो केवल भ्रम फैलाने की कोशिश है। बाबा की बात को भारतीय जनता पार्टी नहीं मान रही है। ये हमें तो यही दुख लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी एक तरह से हिंदुत्व का एजेंडा भी लेती है। अब मान लीजिए एक राष्ट्र एक कानून यूसीसी आना चाहिए। यूसीसी के अंतर्गत भारतीय जनता पार्टी ने पहले ही कह दिया एक तरह से जो कमेटी है कि उससे आदिवासियों को दूर रखा जाएगा, नॉर्थ ईस्ट को दूर रखा जाएगा। देखिए अभी कितने कितने किंतु का परंतु आने वाले हैं। सिखों को दूर रखा जाएगा। तो क्या यूसीसी केवल और केवल मुस्लिमों के लिए आप ला रहे हैं? उनके ऊपर जो इतने सारे अपवाद हो सकते हैं, फिर कह दीजिए कि यूसीसी मुस्लिमों पर भी लागू नहीं करेंगे। ऐसा बोलकर आप लोग मुसलमानों को डराते हैं कि भैया तुम्हारे लिए आ रहा है। पहले नागरिकता कानून पर खूब डराया, अभी आप लोग यूसीसी पर डराते हैं। हम लोग तो बिल्कुल नहीं डराते हैं किसी भी मामले के ऊपर। मैं तो ये पूछ रहा हूँ कि एक देश एक राष्ट्र एक कानून की जब बात होती है फिर उसमें अपवाद की बात क्यों करते हैं? है हिम्मत तो लाइए पूरे देश के लिए, आदिवासियों को भी शामिल करिए, नॉर्थ ईस्ट को भी शामिल कीजिए। नहीं, वो भी नहीं होगा, वो भी नहीं होगा। 10 अपवाद इन्होंने गिनती करा दी है अब तक बीजेपी ने। इनके कथनी और करने में बिल्कुल अलग अलग अंतर है उसमें। अच्छा ठीक है, लेकिन मैं ये जानना चाहता हूं मैथिल जी कि क्या यूसीसी आ जाएगा तो हिंदू राष्ट्र हो जाएगा क्या हिंदुस्तान? धन्यवाद। पहले तो आपको, आपके सभी दर्शकों को भारत माता की जय, वंदे मातरम और सभी को जय श्री राम। देखिए झा साहब, अभी मेरे मित्र ने बोला कि इनको भी अलग करेंगे उनको भी अलग करेंगे। पहले तो इनको बोलिए फेक न्यूज फैलाना बंद कर दे। इस देश के अंदर एक विधान और एक निशान और एक संविधान, इसकी कसम भारतीय जनता पार्टी ने खाई थी, वो 370 हटा के दिखा दिया। दूसरी चीज, रही बात यूसीसी की, तो मैं कहना चाहता हूं भाई तुम्हारे पेट में इतना दर्द क्यों है? 4 शादी 40 बच्चे पैदा करने वाले सब्सिडी खाएंगे और एक शादी 2 बच्चे पैदा करने वाले सब्सिडी के लिए टैक्स भरेंगे। ये कौन सा कानून है? इस देश को एक सूत्र में पिरोने के लिए यूसीसी आवश्यक है और यही राम राज्य की परिकल्पना है। लेकिन डर तो ये लोगों को दिखाया जा रहा है कि यूसीसी आ गया तो हिंदू राष्ट्र हो जाएगा। ऐसा होने वाला है क्या? झा साहब, बात हिंदू राष्ट्र की भी नहीं है। मुझे तो लगता है कि गुमराह किया जा रहा है। पहले मसौदा पूरा आ जाए, पूरा ड्राफ्ट आ जाए। अभी जिस प्रकार से ड्राफ्ट, लेकिन बाबा बागेश्वर की पर्ची निकल गई है, उन्होंने ऐलान कर दिया है। मैं तो कह रहा हूँ कि बाबा बागेश्वर जी को नमन करता हूँ। वो ऐसी पर्ची निकालें, ये बारिश रुक जाए, ये जो तूफान आ रहे हैं, जिन लोगों के घर बहे हैं इनके घर ठीक हो जाएं, जिनकी मृत्यु हो रही है, बाबा अपनी शक्ति से इन्हें रोक दें। तो बाबा की शक्ति पर और बाबा पर आप लोगों को भरोसा नहीं है? विश्वास है, कांग्रेस को भरोसा नहीं है? हमें तो पूरा भरोसा है। हम तो कह रहे हैं कि सारी
महंगाई दूर कर दिए। इनको देखो, इनके कपड़े देखो, ये शिष्टाचार देखो, ये कपड़ों का शिष्टाचार है। क्या बाबा देख रहे होंगे ऐसे वस्त्र के शिष्टाचार? ये शिष्टाचार है, ये बाबा सिखाइए। आइए देखिए, अब ये मेरे वस्त्रों से मुझे तय करेंगे। अरे गर्व से कहता हूं मैं सनातनी हूं, क्योंकि ये देश सनातन है। और इनको परेशानी है तो टिकट कटवा लीजिए और वेनिस चले जाइए, मैं दे देता हूं टिकट का पैसा, वरना ये देश तो सनातनियों का है। 2014 के बाद से इस देश के अंदर जो सनातनी दोयम दर्जे का हो गया था, अब वो उठ के खड़ा हो गया है। सनातन के साथ धोखाधड़ी क्यों, ये देश जानना चाह रहा है। आज जो बाबा के पास जो पर्चियां आ रही हैं, उसमें चुनावी पर्चियां क्यों निकल रही हैं? जवाब दीजिए। हर तरफ भारतीय जनता ने, सुन लीजिए, भारतीय जनता पार्टी कमजोर हो रही है और बाबा के भरोसे अब राजनीति करना चाह रही है। तो आप अपने लाइन से भटकते चले जा रहे हैं। जो निर्देश है सुन लीजिए। अच्छा एक सेकंड रुकिए सर, आप बाबा के बहुत सारे भक्त भी यहाँ पर मौजूद हैं। क्या नाम है जी आपका? मेरा नाम सतीश है। क्या लग रहा है कि यूसीसी आएगा तो भारत हिंदू राष्ट्र हो जाएगा? यूसीसी आएगा और भारत भी हिंदू राष्ट्र बनेगा। ये क्यों चाहते हैं आप? लेकिन कुछ लोग डरा रहे हैं मुसलमानों को, हिंदू राष्ट्र हो जाएगा, मुसलमान कहा जाएगा। इसमें हिंदू और मुसलमान की कोई बात नहीं है, ये तो आम जनता है। अगर एक कानून, अगर एक देश है तो क्या दिक्कत है, क्या परेशानी है? चाहे वो कांग्रेस हो, बीजेपी हो, कोई भी हो। ये तो एक राजनीतिक मुद्दा बना लिया है। राजनीतिक मुद्दा बना लिया। भाई साहब क्या नाम है आपका? अब भी बाबा के दरबार में आए, चंदन लगा के जय श्री राम लिखवा कर। हाँ जी, ये भारत हिंदुस्तान जो है ये सनातनी था और है, ये तो रहेगा। ये बनाने की कोशिश क्यों कर रहे हैं? ये तो सनातनी ही है, मोमडनों का नहीं है, ये सनातनी ही है। तो मुसलमान रहना चाहिए कि नहीं रहना चाहिए? देखो रहना चाहिए, पर अदब से, अदब से और धर्म से रहना चाहिए। ये नहीं हमारे धर्म को कोई टारगेट करे। तो बाबा जो कह रहे हैं कि यूसीसी आना चाहिए तो यूसीसी आना चाहिए, 100% आना, और हिंदू राष्ट्र भी बनना चाहिए। बिल्कुल। आप लोग बाबा जो कह रहे हैं सब उनके साथ है? बिल्कुल साथ है। हाँ जी, हाँ, हम भी साथ हैं। साथ हैं, बाबा के भक्त हैं इसलिए। बाबा के भक्त हैं और भारत देश के भक्त हैं। भारत देश के भक्त हैं कि बाबा के भक्त हैं? सबके भक्त हैं, सबके भक्त हैं। हर जी। ये देखिए, अब इस पर एक, हाँ, मैं महाराज जी से मैंने पहले भी अपील की थी, वो अपनी कला नहीं बोलूंगा, अपनी विद्या से, अपनी विद्या से चमत्कार करें। जिस प्रकार से देश में बांटा जा रहा है, मैं यूपीसीसी पे आता हूँ, यूपीसीसी में हमें कोई ऐतराज, यूसीसी में कोई ऐतराज नहीं है। लेकिन यूसीसी आने में दिक्कत इस बात की है, जिस प्रकार अभी राहुल लाल जी ने बोला, आदिवासियों को, सिख धर्म को, जैन धर्म को, बौद्ध धर्म को, इनसे पक्षपात नहीं होना चाहिए। मसौदा आ जाए और महाराज जी पर्चे निकाल दे देश के लिए। और भारतीय जनता पार्टी से अपील है। हाँ, एक सेकंड रुकिए, एक सेकंड अजय जी, एक बात। आप ये कह रहे थे कि अभी बाबा पर आप सवाल उठा रहे थे, कह रहे थे कि बाबा ये ठीक कर दे, बाबा वो ठीक कर दे। पहले प्रभु श्री राम पर भी कांग्रेस पार्टी की तरफ से सवाल उठे, नहीं सवाल उठे। हम तो रिक्वेस्ट कर फिर रहे हैं। ऐसा ना हो कि बाबा आ जाए, बाबा एकदम आ जाए फ्रंट पर, तो फिर आप लोग कहें कि बाबा ही सबसे बड़े। बाबा आ जाए। हमारे मध्य प्रदेश में तो आपके नेता जाते हैं बाबा के पैर चाहते हैं। मैं भी सम्मान करता हूँ। मैं एक तरफ सम्मान करेंगे, दूसरी तरफ अविश्वास नहीं, मैं तो अनुरोध कर रहा हूँ। मैं तो शिक्षा, मैं तो कह रहा हूँ जो उनका ज्ञान है वो और बढ़ा दें। ठीक है। और ईश्वर उनको ऐसी शक्ति दे दे, ज्ञान और बढ़ाए। एक मिनट सर, मैं आ रहा हूँ। माता जी, मैं ये जानना चाहता हूँ कि एक तरफ विश्वास कि वोट लेना है तो मध्य प्रदेश में बाबा के दरबार में भी जाएंगे, कहेंगे कि बाबा महान है, और दूसरी तरफ अविश्वास कहते हैं कि असम में ये कर दीजिए, मेघालय में ये कर दीजिए, हिमाचल में बाढ़ रोक दीजिए। विद्यानाथ जी, रामायण याद है ना? काल ने भी बनके और किस तरीके से छद्मवेश में रावण आया था सीता का हरण करने। तो स्पष्ट है कि ये छद्मवेश ही है। इन पर विश्वास नहीं किया जाना चाहिए। सन्यासियों ने अपनी आवाज को, बाबा बागेश्वर धाम ने अपनी आवाज को बुलंद कर दिया और 100 करोड़ सनातनी उनके पीछे चलने को तैयार है। और अब इंतजार है यूसीसी का, इस राष्ट्र को हिंदू राष्ट्र घोषित करने का। और ये होकर रहेगा जब सनातनी शक्तियां जागृत होती है, जब हनुमत शक्ति जागृत होती है, तो सनातन को हिंदू राष्ट्र घोषित करने के लिए कोई। माता जी, मेरा एक सवाल है कि आप लोग क्या चाहती हैं कि यूसीसी आए और उसके बाद हिंदू राष्ट्र हो जाए, या फिर यूसीसी के आने से हिंदू राष्ट्र हो जाएगा? नहीं, यूसीसी एक अलग प्रक्रिया है, एक कानूनी प्रक्रिया है। एक कानून, एक संविधान, एक विधान और एक देश। एक परिवार में 2 कानून नहीं चलेंगे, नहीं चलने चाहिए। इससे देश एक सूत्र में बंधकर विकास के मार्ग पर आगे नहीं चल सकता। अगर देश को विकास के मार्ग पर आगे ले जाना है तो पहले यूसीसी, उसके बाद
संविधान में संशोधन और उसके बाद हिंदू राष्ट्र। ठीक है, 1 मिनट में जरा आ जाता हूं इधर। क्या भाई साहब लग रहा है कि यूसीसी आएगा तो देश हिंदू राष्ट्र हो जाएगा? नहीं, वैसा ऐसा तो नहीं है, लेकिन यूसीसी आना जरूरी है। और हिंदू राष्ट्र हो जाए तो राम राज्य ही आ जाएगा। हिंदू राष्ट्र राम राज्य की तरह ही, ठीक है। अभी कौन सा राष्ट्र आप लोगों को लगता है? ये अभी तो कुछ नहीं लगता, अभी तो हिंदुओं के लिए कुछ रावण राज्य लगता है, रावण राष्ट्र लगता है। हाँ। कैसे लगता है? बस ऐसे ही लगता है जैसे आप देख रहे हैं। हाँ, ऐसे तो ही हिंदू राष्ट्र आ जाएगा तो सब बढ़िया हो जाएगा। तो बाबा बागेश्वर ने हाँ, आप मिलाइए 90 2024 मिस कॉल कीजिए और इसको हिंदू राष्ट्र बनवा दीजिए। तो आप सब लोग बाबा के भक्त हैं, अनन्य भक्त हैं। राम जय श्री राम हैं? एक देश एक कानून, अलग अलग कानून नहीं चलेंगे, सभी के लिए एक ही कानून होना चाहिए, सभी को वह कानून मानने पड़ेंगे। अगर आप हिंदुस्तान में रह रहे हैं तो हिंदुस्तान का जो संविधान है उसके अकॉर्डिंग आपको चलना पड़ेगा। आपके लिए अलग से कानून नहीं बना जाएंगे इस भारतवर्ष में। हाँ जी, क्या एक देश एक कानून या फिर यूसीसी आने से हिंदू राष्ट्र हो जाएगा? एक देश एक कानून। हाँ, तो समझ में पता जानते भी हैं यूसीसी के बारे में आप? यूसीसी क्या है? यूसीसी के बारे में नहीं जानता, लेकिन ये एक देश एक कानून। हाँ, यूसीसी के बारे में नहीं जानते हैं, लेकिन एक देश एक कानून। तो एक सेकंड, अब जरूरत ये है कि यूसीसी लोगों को समझ में आए ना आए उससे बड़ी बहुत फर्क नहीं पड़ रहा है। लोगों को इतना पता चल चुका है कि एक देश और एक कानून रहना चाहिए। देखिए, नाम कुछ भी रखिए, इस देश की जनता चाहती है कि देश एक है तो कानून भी एक होना चाहिए। और विद्यानाथ जी, एक बात मैं और कहूंगा कि हिंदुस्तान का संचालन, भारतवर्ष का संचालन शरिया से नहीं हो सकता है। भारतवर्ष का संचालन होगा भारत के संविधान से, और भारत का संविधान का आर्टिकल 44 कहता है कि एक देश में एक कानून लागू होना चाहिए। लेकिन वो कहते हैं उनको धर्म की जो आजादी मिली हुई है वो उस पर हस्तक्षेप होगा। यही तो ये भ्रम फैलाया जा रहा है। किसी के पूजा पाठ में, किसी के वंदना में कोई हस्तक्षेप नहीं है। यूसीसी कहता है कि शादी विवाह के, उत्तराधिकार के, भरण पोषण के और गोद लेने के जो कानून होगा वो एक समान होगा, चाहे हिंदू हो या मुसलमान हो या ईसाई हो। लेकिन मैं एक सवाल जानना चाहता हूं, एक सवाल का जवाब, कि बाबा बागेश्वर जैसे व्यक्ति जिनको करोड़ों लोग अभी हिंदुस्तान में फॉलो कर रहे हैं, देखिए ग्रेटर नोएडा में यहीं पर उनका कार्यक्रम हो रहा है और हम देख रहे हैं कि लाखों लोग यहां पर आ रहे हैं। 20 लाख लोगों के बैठने और रहने का इंतजाम अंदर किया गया जहां पर उनकी कथा होने वाली है। तो सवाल यह है कि क्या बाबा बागेश्वर अगर कहते हैं यूसीसी आना चाहिए तो क्या कुछ लोगों को इसलिए सिर्फ दिक्कत हो जाती है क्योंकि वो सनातन समर्थक हैं? ना, इसमें किसी को इसलिए दिक्कत नहीं होती है। दिक्कत इसलिए होती है कि जब यहाँ पे एक देश एक कानून की बात बीजेपी करती है, उनको सूट नहीं करता। उन्होंने आज से 2017 में किया था एक देश एक टैक्स। क्या हुआ? जीएसटी में अब तक आप डीजल पेट्रोल को शामिल नहीं कर पाए। अब तक आइए, क्या अपने सुन तो लीजिए, अभी तक आपका जीएसटी अधूरा ही है। पूरा सभी चीजों को हिम्मत नहीं हुआ, अपने डीजल पेट्रोल इन सबों को कर देते शामिल। तो इनके एक देश एक विधान वाले चीजों पर भी लोगों को भरोसा नहीं है। टैक्स के ऊपर इनको पता ही नहीं है विश्व की 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था कैसे बन गया देश, एक टैक्स और एक देश। और दूसरी चीज मैं कहना चाहता हूँ, 20 सेकंड दीजिए, ये मुसलमानों की बात कर रहे थे, मैं यहाँ पर ही आपको उदाहरण दे देता हूँ। आज हरिद्वार में 1.5 करोड़ से ज्यादा कांवड़िए खड़े हैं, वहां पर गंगा जल उठाने आए हैं। आपको लगता है आज वो 1.5 करोड़ कांवड़िए शांतिपूर्ण रूप से कांवड़ यात्रा करेंगे, गंगा जल चढ़ाएंगे? लेकिन ये लोग 5000 इकट्ठे होंगे, मस्जिद से निकलेंगे, पत्थर मारेंगे, तलवार चलाएंगे। ये कांवड़ यात्रा को आज अचानक से इसी सावन में पहली बार नहीं हो रही है। देखिए, यही असलियत है। दर्द उन्हीं को है जिनके पेट में, क्योंकि उनको स्पेशल ट्रीटमेंट की आवश्यकता है। और दूसरी चीज मैं ये पूछना चाहता हूं कि यूसीसी का अर्थ ये है कि इस देश के अंदर सीआरपीसी के अंतर्गत सारे काम चलेंगे। इनके मुंह से तब तो दर्द नहीं निकला, शब्द नहीं फूटे, जब जमेत ये मुस्लिम वक्फ बोर्ड ने कहा कि इस देश के अंदर हम 100 शरिया अदालतें लगाएंगे। इनसे पूछिए, उस पे ये सहमत है? पूछिए, सहमत है 100 शरिया अदालतें देश में चले। झा साहब, ये बहुत तेज बोले, इनकी आवाज समझ नहीं आई। यूनिफॉर्म, एक सवाल है, मैं समझा देता हूँ। अगर 100 शरिया अदालतें देश में चलने की बात हुई है तो उस पर आप लोग का क्या रिएक्शन है? बिल्कुल बिल्कुल नहीं, हाँ या ना? जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है, जो संविधान कहता है, 1 मिनट, जो संविधान कहता है, हम संविधान से, बहन जी, संविधान से चलेंगे। आर्टिकल 44 मान रहे हैं हम विरोध नहीं कर रहे हैं। अरे पूरा मसौदा तो लाओ, यूनिफॉर्म सिविल कोड का
मतलब है सबको समान अधिकार। अब भारतीय जनता पार्टी खुद ही नहीं लाना चाह रही ढंग से इसको, मसौदा तैयार करें, हम साथ हैं। एक सेकंड रुकिए जरा, कुछ लोग यहाँ पर खड़े हैं। जी, इस देश में ये का कानून ना हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई किसी के हिसाब से नहीं चलेगा, देश के संविधान के हिसाब से चलेगा। सबके लिए एक ही कानून लागू होना चाहिए, कोई भी मजहब हो, कोई भी बिरादरी हो, कोई भी धर्म हो, एक कानून एक देश। हाँ, एक कानून एक देश, ऐसा ही चलना चाहिए क्या? ऐसे भारत माता की जय, ऐसा ही चलना चाहिए। इसमें मैं राहुल उपाध्याय ये बयान करता हूँ, इसमें किसी को प्रॉब्लम नहीं है, सिर्फ एक कांग्रेसियों के अलावा कोई दिक्कत नहीं है। आज हमारे सनातनी धर्म में जितना वो हो रहा है और हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी योगी आदित्यनाथ जी जो कर रहे हैं वो सभी के लिए कर रहे हैं, ना कि उसमें हिंदू देख रहे हैं ना मुसलमान देख रहे हैं, सभी यहाँ पे रह रहे हैं। सबसे ज्यादा फायदा इस चीज का मुसलमान उठा रहा है। यहाँ पे जो सबसे ज्यादा फैसिलिटी मिल रही है वो हमारे यहाँ पर मुसलमान को मिल रही है, और ऐसा नहीं कि यहाँ पे हिंदुओं को मिल रही है। बच्चे वो 4 पैदा कर रहे हैं, फिर भी उसके बाद में सब्सिडी वो ले रहे हैं, राशन वो ले रहे हैं। हमारा कोई सनातनी है। अच्छा, मैं एक सवाल मैं पूछना चाहता हूँ भाई साहब कि ये कुछ लोगों को जो यूसीसी से दिक्कत है, क्या लग रहा है क्यों दिक्कत होगी इनको? वो अपने निजी कारणों से दिक्कत है उन्हें। उन्हें अपने निजी कारणों से दिक्कत है उन्हें, इसलिए दिक्कत है, वरना कोई दिक्कत। वो निजी कारण से दिक्कत है, लेकिन सवाल ये है, एक सेकंड, सवाल ये है माता जी कि भाई एक खास समुदाय, एक खास वर्ग ही क्यों इसका विरोध कर रहा है? देखिए, उन्हें इस देश को वो गजवाए हिंद की तरफ ले जाना चाहते हैं। वो चाहते हैं या सरतन से जुदा के नारे बुलंद करें और किसी भी कन्हैया लाल का कत्ल कर दें, किसी भी उमेश कोहली की हत्या कर दी जाती है, साक्षी को दिल्ली में मार दिया जाता है। तो ये उनको तो दिक्कत होगी, क्योंकि शरिया अदालतों की जो पैरवी कर रहे हैं, इस देश में जो शरिया के हिसाब से चलना चाहते हैं, उन्हें दिक्कत है। वो चाहते हैं कि ये देश इस्लामिक राष्ट्र हो और वो इस देश को इस्लामिक राष्ट्र घोषित करने के लिए हर संभव प्रयत्न कर रहे हैं। जी, तो देखिए, कुछ लोगों को दिक्कत पर्सनल निजी कारण से, ये आम लोगों को भी समझ में आ रही है बात राहुल जी, लेकिन जानबूझकर अगर बाबा बागेश्वर कह दे तो क्योंकि वो सनातनी समर्थक हैं, गुरु हैं, बाबा हैं, इसलिए दिक्कत हो जाती है। मुसलमानों को इसलिए बरगलाया जाए क्योंकि वोट बैंक का मसला आ जाता है। देखिए, मेरी बात पूरी नहीं हो पा रही। बाबा बागेश्वर के कहने से किसी को समस्या नहीं है। यहाँ पे अभी अनुच्छेद 44 की बड़ी जोर शोर से बात की जा रही थी। अरे अनुच्छेद 44 फंडामेंटल राइट में नहीं, नीति निदेशक तत्वों में। ठीक है, संविधान निर्माताओं ने दिया था कि सही और उचित समय हो तो उसे लागू कीजिए। अगर वर्तमान सरकार तो कब आएगा उचित समय? मैं यही तो कह रहा हूँ, उचित समय कब आएगा ये तो सरकारें तय करेंगे। मेरी बात एक सेकंड। अब पहले एक लाइन खाली मैं सुन तो लीजिए बात। 70 हट गई तब इनका पेट में दर्द हुआ, हट गई इनका पेट में दर्द हुआ, जीएसटी आ गया इनका पेट में दर्द हुआ, सर्जिकल स्ट्राइक इनका पेट में दर्द हुआ, इनका पेट में दर्द हुआ, देश सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने जा रहा है, इनका पेट में दर्द होगा, क्योंकि ये लोग चाहते हैं ये देश गर्भत में पड़ा रहे, ये देश बिखर जाए। अच्छा, मैथिल जी अपनी जगह पे आइए, अपनी जगह पे। हाँ, जल्दी से। मैं कह रहा हूँ, सुशील मोदी जी का बयान शायद सूर्या मैथिल जी ने सुना नहीं है, इसलिए मैंने कार्यक्रम के शुरुआत में ही कहा था कि सुशील मोदी जी ने स्पष्ट कर दिया कि आदिवासियों को इससे बाहर रखा जाएगा। नॉर्थ ईस्ट को